आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज मैं एक उत्तम शिक्षक के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इतिहास में एक ही बेस्ट टीचर या उत्तम शिक्षक है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उस विषय में प्रवेश करने से पहले जब हम लोग टीचर या शिक्षक कहते हैं, बहुत सारे नाम हमारे मन में आ जाता है। हो सकता है वो आपकी स्कूल के टीचर हो या कॉलेज के टीचर हो, या हो सकता है आपके संडे स्कूल के टीचर हो, या इवन आपके पास्टर या कोई बाइबल टीचर का नाम आपके मन में आता होगा। तो हम सबके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमको सिखाया है और सिखाने का तरीका हमको प्रभावित किया है, और उनका सिखाने के तरीके के कारण हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन कुछ शिक्षक के नाम ऐसे भी हमारे मन में आता होगा कि ये शिक्षक हमें अच्छे से नहीं सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया। हमें कोई और टीचर मिल जाता तो हम इसी बात को और अच्छे से सीख लेते। इस प्रकार का भी एक ख्याल हमारे मन में आता होगा। इसका मतलब दो प्रकार के शिक्षक है, अच्छे शिक्षक भी है और बुरे शिक्षक भी है। तो आज मैं इस दुनिया के कोई शिक्षक के बारे में आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हमारे आसपास हैं। वो हमारे सेक्युलर स्टडीज में भी है और हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सारे बाइबल टीचर्स हैं। लेकिन जब हम बाइबल को सीखते हैं, जब हम यीशु मसीह के जीवन को सीखते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह सिखाते थे। जीसस यूज्ड टू टीच। तो सबसे उत्तम शिक्षक इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इतिहास में, हमारे मन में कोई और डाउट है ही नहीं कि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की खासियत को हम एक शिक्षक के रूप में देखने जा रहे हैं। क्या यीशु मसीह एक शिक्षक थे? हाँ, यीशु मसीह सिखाते थे। यीशु मसीह को संबोधित करते समय रबी, रबोनी इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल किया गया है जो टीचर के लिए यूज करते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों को बताना चाहती हूँ जिनको देखकर या जिनको सुनकर, सीखकर हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सबसे उत्तम शिक्षक रहे हैं। कोई और शिक्षक यीशु मसीह जैसा नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ बातों को इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम शिक्षक क्यों हैं? मैं कुछ आयतों को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 22, मार्क चैप्टर 1 वर्स 22। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यहाँ पर जो शब्द है उपदेश, उसके लिए है सिखाता था, ही इज टू टीच। तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह दूसरे शास्त्रियों के समान नहीं थे, दूसरे उपदेश देने वाले लोगों के समान नहीं थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में अधिकार था। दो और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 4 आयत 32, लूक चैप्टर 4 वर्स 32। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। लूक 4 का 36, लूक 4:36। यीशु अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता था और वे निकल जाती थी। तो यहाँ पर हम इन आयतों के द्वारा ये सीख सकते हैं, यीशु मसीह जब सिखाते थे, यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ और अधिकार दोनों था। सामर्थ और अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में और भी कुछ बातों को हम सीख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ये शॉर्ट कर कर बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह जब सिखाते थे, लोग हैरान हो जाते थे, चकित हो जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह का सिखाने का तरीका दूसरे शास्त्रियों के समान नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ और अधिकार था। सामर्थ और अधिकार का मतलब क्या है, ये हम लोग दूसरे पॉइंट में सीखेंगे। उसके लिए भी एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 13
आयत 10 से लेकर 16। उस पूरे पद को मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 16। यहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, और हमको इस दो शब्द को याद रखना है। यीशु मसीह के शिक्षा में सामर्थ और अधिकार दोनों था। सामर्थ कि यीशु मसीह जब सिखाते थे लोग चंगे हो जाते थे। अधिकार क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था। प्रकृति से यीशु मसीह बात करते समय प्रकृति यीशु मसीह का शब्द को सुनता। हवा, आंधी, तूफान, सब कुछ यीशु मसीह के शब्द को, आज्ञा को मानते थे। तो इस लूका के पद में अध्याय 13 में हम देख सकते हैं, एक कुबड़ी स्त्री आराधनालय में बैठी हुई है। यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। कुबड़ी स्त्री चंगाई के लिए नहीं गई थी। कुबड़ी स्त्री आराधनालय में बैठकर वचन सुन रही थी जो यीशु मसीह सिखा रहे थे। और यीशु मसीह सिखाते समय यीशु मसीह ने देखा कि इस स्त्री को शैतान ने या दुष्ट शक्ति ने बांध के रखा है। तो यीशु मसीह के शब्दों में या उपदेश में सामर्थ और अधिकार दोनों था। ये स्त्री जो शारीरिक रूप से दुर्बल थी, क्योंकि शैतान ने उसको बांध के रखा था, ये छुटकारा पाती है यीशु मसीह के उपदेश के समय पर। कैसे? यीशु मसीह ने देखा, डांटा और चंगाई दिया। मतलब यीशु मसीह जब सिखा रहे थे, बीमार लोग चंगे होते थे। यीशु मसीह जब सिखाते थे, यीशु मसीह जब बात करते थे, तब दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग भी छुटकारा पाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के उपदेश या यीशु मसीह के वचन में सामर्थ और अधिकार था। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखा, यीशु मसीह जो उत्तम शिक्षक है, उनके सिखाने का तरीका दूसरों के समान नहीं था, उसमें अधिकार और सामर्थ था। और दूसरे पॉइंट में हमने ये सीखा, अधिकार और सामर्थ मतलब यीशु मसीह जब उपदेश देते थे, लोग चंगाई प्राप्त करते थे और छुटकारा भी प्राप्त करते थे। हम लोग तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। यीशु मसीह सबसे अद्भुत शिक्षक कैसा है? इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं टीचर या शिक्षक, तुरंत हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाता है कि हाँ, ये टीचर नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए है, या ये टीचर प्राइमरी बच्चों के लिए है, ये टीचर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए है, या ये टीचर 10th के स्टूडेंट्स को सिखाता है, या 12th के बच्चों को सिखाते हैं, ये साइंस के टीचर्स है, ये कॉमर्स के टीचर्स है, ये इस सब्जेक्ट के टीचर्स है, ये रिसर्च का गाइड है या टीचर है। तो हमने टीचर्स को कैटेगराइज किया है। हर क्षेत्र के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हमने टीचर्स को अलग अलग किया है कि ये टीचर ये सब्जेक्ट को सिखा सकता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, यीशु मसीह का खासियत यह है कि यीशु मसीह बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको सिखाते हैं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह सबसे ज्ञानवान लोगों को भी सिखाते थे और समाज में उन लोगों को भी सिखाते थे जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बाइबल में जब हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3, वहां पर यीशु मसीह निकोदिमुस से बात करता है। निकोदिमुस कौन है? निकोदिमुस यहूदियों का सरदार है, और आगे की आयत में हम पढ़ सकते हैं इजरायलियों का लीडर है या टीचर है, शिक्षक है। तो यीशु मसीह जब निकोदिमुस से बात करता है, निकोदिमुस एक ज्ञानवान पुरुष है जो खुद लोगों को सिखाता है। तो यीशु मसीह निकोदिमुस को सिखाता है कि यीशु मसीह वो आने वाला मसीहा है। और उसके बाद यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4, चौथे अध्याय में, जॉन चैप्टर 4 में जब हम जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है। अब सामरी स्त्री कौन है? हम लोग उस समय का इतिहास को जब हम देखते हैं, सामरी लोग जो है यहूदियों के नजर में ऐसे समाज के लोग थे जिनको तुच्छ नजरिए से देखा जाता था, और विशेष कर एक स्त्री हो तो और भी लोग स्त्रियों से दूर रहते थे। तो सामरी लोग ही यहूदियों की नजर में तुच्छ लोग थे, और विशेष कर स्त्री मतलब और भी बुरी नजर से देखा जाता था। लेकिन यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठकर उस सामरी स्त्री से बात करता है, सिखाता है कि यीशु मसीह ही वो आने वाला मसीहा है जिनके बारे में व्यवस्था में लिखा है। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह तीसरे अध्याय में एक टीचर से बात करता है,
चौथी अध्याय में एक ऐसी स्त्री से बात करता है जो समाज का बहुत निचले स्तर पर है, जिनको तुच्छ नजरिए से लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह कैसा शिक्षक है? यीशु मसीह सबको सिखाता है। यीशु मसीह हर लोगों को सिखाने के लिए ज्ञानवान है, सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ टीचर है। तो इसलिए यीशु मसीह उपदेश देते समय सबसे अलग टीचर है, क्योंकि यीशु मसीह सबका माइंडसेट को समझ सकता है, सबका ज्ञान का लेवल को समझ सकता है, और यीशु मसीह वैसे लोगों को सिखाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह सबसे निराला शिक्षक है, क्योंकि यीशु मसीह हर जगह में लोगों को सिखा देते। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को एक क्लासरूम की जरूरत है, या फिर यीशु मसीह सिर्फ आराधनालय में बैठकर सिखाते थे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर उपदेश दिया, मतलब सिखाया, नाव में बैठकर सिखाया, सुनसान जगह पर, जहां पर यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिला रहे थे, वो एक सुनसान जगह है, वहां पर भी बैठकर यीशु मसीह सिखा रहे थे। यीशु मसीह घर के अंदर भी शिक्षा देते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है, चलते चलते भी यीशु मसीह लोगों को सिखाते थे। तो यीशु मसीह इसलिए निराला शिक्षक है, क्योंकि यीशु मसीह हर समय हर जगह लोगों को सिखाते थे। परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते थे, एक अच्छा जीवन कैसा जीना है वो सिखाते थे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह एक सबसे उत्तम शिक्षक क्यों है? यीशु मसीह सबसे उत्तम शिक्षक है, उस बात को साबित करने के लिए एक और पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, यीशु मसीह जब सिखाते थे ऐसे वस्तुओं का उदाहरण देकर सिखाते थे जो लोग समझ सकते हैं, या फिर ऐसी कॉमन चीजें जो लोगों के पास हो। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी के नमक हो, नमक सबने देखा है, सबके घर में है, तो लोगों को पता है कि नमक का क्वालिटी क्या है। या फिर तुम जगत की ज्योति हो, कोई दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, तो लोगों को पता है दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखते, उसको दीवट पर रखते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो है लोगों का हृदय को छू लेता है। या फिर राई के दाने के बराबर का विश्वास, सबने राई देखा है। या भेड़ का उदाहरण देकर, या फिर वो बीज बोने वाले का दृष्टांत को जब हम देखते हैं, खेत का उदाहरण दिया है, पथरीली भूमि, रास्ते के किनारे, इस प्रकार की भूमियों के बारे में बताया है, ताकि लोग समझे कि मन की अवस्था लोगों का कैसे अलग अलग है। तो ये सब समझाने के लिए यीशु मसीह ने कॉमन चीजों का उदाहरण लिया है, ताकि लोग और भी अच्छे से सीख सके। तो यीशु मसीह सबसे उत्तम शिक्षक इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ऐसी बातों को लेकर सिखाया कि लोग समझ सके। बहुत से वक्त बच्चों के मुंह से हम ऐसे सुनते हैं, वो टीचर जो पढ़ाती है हमको समझ ही नहीं आता है। बच्चे अपने स्कूल के या कॉलेज के टीचर्स के बारे में इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं है। यीशु मसीह जो भी सिखाते थे लोग समझ पाते थे, क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षा और सिखाने का तरीका बहुत अद्भुत है। आगे छठवीं बात, यीशु मसीह का शिक्षा इसलिए निराला है क्योंकि यीशु मसीह हमेशा प्रेम से लोगों को सिखाते थे। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और तरस खाया, क्योंकि वो ऐसे भेड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। तो यीशु मसीह लोगों पर तरस खाते थे, प्रेम रखते थे, और उसके द्वारा यीशु मसीह का शिक्षा लोगों तक पहुंचता था। तो जो लोगों को देखकर समाज खंडन करते थे, उनको भी यीशु मसीह ने प्रेम से सिखाया कि जाओ फिर से पाप नहीं करो। जैसे यीशु मसीह ने वो व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, या यीशु मसीह जक्कई के घर गए, या यीशु मसीह वो व्यभिचारिणी स्त्री से जो डील करता है, जिन्होंने यीशु के पास आकर वो इत्र डाला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के शिक्षा के पीछे का मोटिव या मकसद नाम कमाना नहीं था, या पॉपुलर होना नहीं था, या अपने लिए कुछ धन बटोरना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह प्रेम और तरस खाकर दया के साथ लोगों को सिखाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत बातों को देखकर यीशु मसीह नजरअंदाज करते थे। यीशु मसीह ने गुस्सा भी किया है, लोगों को डांटा भी है, फरीसियों के साथ काफी कठोर शब्दों का उपयोग किया है, जैसे हे कपटी, हे चुना लगा हुआ कब्रस्तान, इस प्रकार के कठोर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। जब यीशु मसीह मंदिर गए, वहां पर व्यापार करने वाले लोगों को देखकर यीशु मसीह उनके जो टेबल्स है उसको सब उलट दिया। तो यीशु मसीह जहां गलत बातें हो रहे थे वहां पर यीशु मसीह ने गुस्सा भी दिखाया है, लेकिन जो यीशु मसीह का सिखाने का तरीका है, मकसद है, वो है प्रेम।
हम पहले यूहन्ना में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर प्रेम है और जो कुछ परमेश्वर करता है वो प्रेम के जरिए करता है। तो अगर आज आप एक टीचर हो तो हम लोग यीशु मसीह के जीवन से ये सीख सकते हैं कि हम जो भी करें उसके पीछे हमारा मोटिव सही रहे। वो नाम कमाने, धन कमाने, पॉपुलर होने, ये मकसद ना हो, लेकिन हमारा मकसद ये रहे कि सुनने वाले लोग हमारी बात को समझ ले। हमारे स्टूडेंट्स हमारी बात समझ लिया तो हम अच्छे टीचर बन सकते हैं। आगे, यीशु मसीह सबसे उत्तम टीचर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षा बाकी सारे समाज के तौर तरीके और नियम के खिलाफ थे। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपने धन के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर घमंड करते हैं और इस संसार में घमंड करना एक आम बात है, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया धन्य है जो मन के दीन है। फिर हम देख सकते हैं इस संसार का नियम है, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया धन्य है जो मन के शोकित है क्योंकि वो लोग शांति पाएंगे। देखिए, यीशु मसीह का सिखाने का तरीका, यीशु मसीह ने सिखाया माफ कर दो, जबकि दुनिया सिखाता है कि किसी ने आपका एक बिगाड़ा है या किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप भी बदला लो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल देना। ये बात किसी और ने नहीं सिखाया है। तो यीशु मसीह का सिखाने का तरीका या शिक्षा, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में जो शिक्षा है, वो बहुत अलग है। दुनिया के रीति रिवाज, तौर तरीके के नियम के खिलाफ यीशु मसीह ने सिखाया। जब यहूदियों ने सबत को पकड़े रहा, यीशु मसीह ने वहां पर सिखाया कि सबत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने इंसान के फायदे के लिए सबत को बनाया है, लेकिन यहूदी लोग क्या कर रहे थे? इंसान को दुख देकर सबत को मान रहे थे। तो ये सारे तौर तरीके को यीशु ने तोड़ा। जहां समाज में स्त्रियों का दर्जा नहीं था, वहां पर यीशु मसीह ने स्त्रियों को दर्जा दिया। जहां पर सामरी लोगों के पास वो हक, वो अधिकार नहीं था जो यहूदियों जैसा था, यीशु मसीह उनके गांव गए जहां पर लोग उनके गांव से होकर नहीं जाते थे। तो हम सीख सकते हैं यीशु मसीह सबके जैसा नहीं है। लोगों के बुरे सोच या फिर अंधविश्वास वाले सोच को हटाकर यीशु मसीह ने इस दुनिया में जीने का तौर तरीका सिखाया और साथ में परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के बारे में सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया हमें प्रेम करना है, हमें माफ करना है, हमें दीन रहना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। ये सारी बातें यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी के सबसे बेस्ट टीचर है। तो आज जब आप वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह की बातों को आप सीखते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या सिखाया, ये सारी बातों को जब आप सीखते हैं, आपको एक बात याद रखना है कि यीशु मसीह जैसा कोई और शिक्षक ना था और ना रहेगा। यीशु मसीह द बेस्ट टीचर है। हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हम आपके अच्छे स्टूडेंट रहे, हम आपके वचन को सीखें, आपके मार्ग में चले और आपका हाथ पकड़कर हम हर दिन आगे बढ़ने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन उत्साहित हो जाए परमेश्वर, ये वचन उनको प्रेरणा देने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम, आपकी दया और आपका जीवन शैली प्रभु हर एक को प्रभावित करने पाए। प्रभु हम आपके करीब रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी नाम की महिमा हमेशा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।